अगर आपके भी गार्डन में इस तरह से जब भी गुलाब खिलता है और आप देखिए कि इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं इस पर और इसकी फिर ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन जैसे ही हम इसकी कटिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें नई नई ब्रांचें आना शुरू हो जाती हैं और इन्हीं नई ब्रांचों में ढेर सारे फ्लावर्स भी आते हैं। मैंने इसकी कटिंग नहीं की थी और इस वजह से इसकी जो नई ब्रांचें हैं वो वहाँ से नहीं आई हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही हम इसकी कटिंग करते हैं तो 2-4 दिन के अंदर ही इसमें नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। पर नई ग्रोथ शुरू तभी होगी जब आप देखेंगे कि इसकी जब आप एक गलती करते हैं कि आप इधर से कटिंग कर देते हैं गुलाब की, हमेशा आप थोड़ी नीचे से आप इतनी 2-3 जो पत्तियां रहती हैं उधर से कटिंग कीजिए, जिस वजह से कि उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी और जो नई नीचे की जो पत्तियां रहती हैं उनके हटने से जो नई पत्तियां रहती हैं उनमें जो नई ब्रांचें आती हैं बहुत हेल्दी होती हैं। तो आप जो भी आपके प्लांट पर इस तरह से जो भी पुराने पत्ते हैं आप इनको हटाते रहिए। ये हमारे प्लांट की केवल एनर्जी ही लेती हैं और कुछ नहीं लेती हैं। जब भी आप प्लांट ग्रो करें तो अच्छे से सावर करें। और देखिए, जब मैंने इसमें नया प्लांट जो फ्लावर आया था मैंने इसकी कटिंग की थी, तो उसके बाद आप देखिए कि इसमें नई जो ब्रांचें हैं आना शुरू हो गई हैं। तो आप इस तरह से हमेशा इसकी डीप कटिंग मत कीजिए अभी गर्मियों में, क्योंकि जो इतना तापमान बढ़ गया है कि हमारा प्लांट सरवाइव करना ही मुश्किल होता है। अगर हम उसकी डीप कटिंग कर देते हैं तो हमारा प्लांट सरवाइव नहीं करता है। नमस्कार, और आप देख रहे हैं अंशुल ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं अपने गुलाब प्लांट की केयर कैसे करते हैं, और साथ में आप देखिए कि इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। अगर आप देखते हैं कि इस तरह से ग्रोथ शुरू हो गई है तो फिर केवल आप इसकी टिप ही काटिए। लेकिन अगर इसकी ग्रोथ इधर से स्टार्ट नहीं हुई है, जैसे कि आप देखिए कि इसकी अभी नई ग्रोथ शुरू नहीं हुई है, तो फिर आप इसकी 2-3 पत्तियां अगर नीचे से ही कटिंग करते हैं तो फिर बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है आपका प्लांट। और आप इसमें क्या करें कि हर 8 दिन में आप एक गोबर की खाद का यूज अपने प्लांट पर ज़रूर करें, क्योंकि जो आपका गुलाब का प्लांट होता है हैवी फीडर होता है। पर हैवी फीडर का मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहें कि आपने हैवी फीडर कहा था और आप रोज़ उसमें कंपोस्ट देते जाएंगे। अगर रोज़ आप इसमें भरपूर मात्रा में कंपोस्ट देंगे तो फिर आपका प्लांट सरवाइव की जगह ख़राब हो जाएगा और आपको फ्लावरिंग तो देगा ही नहीं, साथ में इसका बचना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है और प्लांट की ग्रोथ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये फ्लावर दे या ना दे। आप देखिए कि इसमें जो हमारा गुलाब का प्लांट है, जो इधर से मैंने इसमें से अभी कोई भी इसमें फ्लावर्स नहीं आए हैं, और आप देखते हैं कि इसमें नई ब्रांचें अगर आना शुरू हो गई हैं इस तरह से, तो फिर आप उसकी केवल जो एक्स्ट्रा पत्तियां हैं उनको ही हटाइए। पर जब भी आप देखते हैं कि देखिए इतने सारे इसमें नए फ्लावर्स आ रहे हैं, तो फिर आप इसमें हर 8 दिन में कंपोस्ट देते ही हैं। साथ में इनको आप अच्छे से ज़रूर नहलाइए, क्योंकि गुलाब को नहाना बहुत अच्छा लगता है। आप इसको दोनों टाइम अच्छे से सावर कर सकते हैं। और साथ में अगर आपके पास आपने नीम ऑयल बना कर रखा है अपने गार्डन में, तो फिर आप उसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कीजिए, जिसकी वजह से कि हमारे जो प्लांट हैं उसमें अगर इनकी जो पत्तियां हैं वो जलने जैसी हो जाती हैं, वो भी हमारे प्लांट की एक बीमारी ही होती है और वो हमारे प्लांट को धीमे धीमे ख़त्म कर देती है। तो हर 8 दिन में आप एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कीजिए। और नीम ऑयल का स्प्रे या फिर आप कोई भी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं जब भी अपने प्लांट पर, तो हमेशा अर्ली मॉर्निंग में ही करें या फिर शाम के समय करें। आप 5 बजे के बाद ही इसमें कोई भी कंपोस्ट
का यूज़ या फिर वाटरिंग करने का या फिर कोई भी केमिकल का यूज़ कुछ भी कर रहे हैं आप, तो फिर आप इसका यूज़ हमेशा शाम के समय ही करें, वरना आपका प्लांट सरवाइव नहीं करेगा। सबसे बड़ी टिप आपके लिए इस प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों में से कुछ लोग कहते हैं कि मैं नर्सरी से प्लांट लेकर आया था और वो अब जंगली हो गया है, उसमें फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं। तो उसका कारण, जंगली होने का कारण आपके प्लांट का आप ही के हाथ में है, क्योंकि जब भी हमारे प्लांट की ग्रोथ शुरू होती है तो हम बहुत खुश होते हैं कि हमारा प्लांट देखिए कितना घना हो रहा है, पर उसमें जब फ्लावरिंग नहीं आती है तो हम निराश हो जाते हैं। उसका कारण क्या रहता है कि हमारा जो प्लांट है उसके जो इधर से रूट्स रहती हैं, नीचे से इधर से काफ़ी ब्रांचें निकलने लगती हैं और जो इसकी बेसल शूट्स रहती हैं वो बहुत स्पीड से सरवाइव करती हैं, बहुत स्पीड से बढ़ती हैं और उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि हमारा जो मेन ब्रांच है वो बहुत छोटी पड़ जाती है और वो चारों तरफ से घेर लेती हैं। पर वो जो हमारी ब्रांचें रहती हैं इसकी, वो जंगली रहती हैं और उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का फ्लावर कभी भी नहीं आता है। तो जब भी आप देखें कि आपके प्लांट के इस तरफ चारों तरफ इसमें नई नई रूट्स निकल रही हैं, नई ब्रांचें आ रही हैं, तो खुश होने की जगह आप उनको रिमूव कर सकते हैं। इसमें जो आप देखते हैं कि आप इधर से जो एक नई ब्रांच है वो इसकी वो ब्रांच है जो आप जंगली ब्रांच समझ रहे हैं, ये नहीं है, क्योंकि जब मैंने अपना प्लांट लगाया था तो ये बहुत छोटा था, इसलिए मैंने इसको इसी तरीके से लगाया और इधर से इसकी ग्राफ्टिंग एरिया है, उधर से ही इसकी ब्रांच निकली है और इसमें मुझे काफ़ी फ्लावर्स भी आते हैं। आप देखिए कि इसकी ग्रोथ इधर से भी शुरू हो रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ है और इसके ग्रोथिंग से मतलब है कि हमारा प्लांट अब घना होने वाला है और इसमें फ्लावरिंग की मात्रा भी काफ़ी बढ़ने वाली है। लेकिन आप जैसे ही इसमें आप नीचे से ब्रांचें देखें तो आप उनको हटा दीजिए तो आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। गुलाब का जो प्लांट रहता है बहुत ज़्यादा जो रहता है बहुत सेंसिटिव रहता है। आप इसकी हर 8 दिन में जब भी आप कंपोस्ट दें तो लिक्विड कंपोस्ट का यूज़ ज़रूर करें। आप जो ठोस कंपोस्ट रहती है उसका यूज़ अभी गर्मियों में मत करें, क्योंकि प्लांट जल भी जाता है। आप उसमें लिक्विड कंपोस्ट में गोबर की खाद या किचन कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। इसकी आप गुड़ाई करें पूरे दिन की, इसको अच्छे से जब इसकी मिट्टी ऊपर से सूख जाए, सुबह के समय आप इसकी गुड़ाई कर दें, पूरे दिन इसको धूप दे दें, जिस वजह से इसमें जो भी फंगस है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद शाम को जब आप इसमें कोई भी लिक्विड कंपोस्ट का यूज़ करते हैं तो हमारा प्लांट तुरंत ले लेता है उसको और इसमें जो पोषक तत्व हैं हमारे तुरंत प्लांट को मिल जाते हैं और हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। और आप देखिए कि इतनी भीषण गर्मी में भी हमारा प्लांट कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, कितनी अच्छी इसमें फ्लावर्स बन रहे हैं और नई नई ग्रोथ भी इसकी शुरू है। और जब भी इसके फ्लावर्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं इसकी अब कटिंग इधर से करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा घना चाहिए, लंबा वाला प्लांट नहीं चाहिए है और ये जितना घना होगा उतनी ज़्यादा हमें फ्लावरिंग देगा। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।